लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी अगर 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं, तो कानून को तो आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको आपत्ति के या किसी को भी आपके पार्टी में और उचित नेता नहीं है और टैलेंटेड नेता नहीं है। मैं तो ये बात तो आपको बीजेपी से भी पूछनी चाहिए क्या थी बीजेपी से पूछनी कि नरेंद्र मोदी साहब गांधीनगर से भी लड़ रहे थे और आपके बनारस से भी लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री है तो ऐसा तो नहीं ना है कि वो ईंटा पत्थर खाते होंगे। गाजीपुर से आनंद मोहन तो नहीं लड़ेंगे और नहीं रामा सिंह लड़ेंगे। लड़ेंगे तो किसी अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति लड़ेगा, चूंकि संवैधानिक रूप से वो रिजर्व सीट है अनुसूचित जाति के लिए। तो इसलिए ये तय है कि वहाँ जो भी लड़ेगा वो अनुसूचित जाति संवर्ग का व्यक्ति होना चाहिए। पशुपति भारत लड़ रहे हैं, वहां पे भी आप समर्थन दे सकते हैं। समर्थन काहे नहीं दे रहे? नहीं, समर्थन की क्या बात है, हमारी पार्टी क्यों है, इतनी सारी पार्टियां क्यों हैं, हम भाजपा को क्यों नहीं समर्थन दे सकते? बहुजन कहना छोड़ दीजिए। नहीं, बहुजन कहना छोड़ दीजिए। अब हम भारतीय, अब कल हो के आप ही कहिएगा कि आप भारतीय कहना छोड़ दीजिए, तो समर्थन काहे नहीं दे रहे हैं आप लोग? तो क्यों देंगे समर्थन? काहे नहीं दीजिएगा? भैया, विचारों की हमारी विभिन्नता है और मुद्दों की भिन्नता है। हम मोदी के हनुमान नहीं है। बहुजन कहना छोड़ दीजिए आप लोग। तो बहुजन कहने में ये कहाँ से आ गया कि हम समर्थन करेंगे? क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप डिवाइड एंड रूल्स करके, वोट बांट करके फिर से बीजेपी को जितवाने के फिराक में आप लोग हैं। अच्छा, हमारे चुनाव ना लड़ने से बीजेपी हार जाएगी या जीत जाएगी, ये आप तय कर दीजिए। वोट बटेगा नहीं। मैं ये पूछता हूँ, हम नहीं तय कर रहे हैं, ये रूल्स है। पिछले 2019 के चुनाव में ये हाजीपुर पे हुआ होगा, तो क्या वहां से लोजपा नहीं जीती? 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और इसको देखते हुए सारे पार्टियां जो है वो प्रचार प्रसार तेज कर दी है। इसको देखते हुए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी अछूता नहीं है। उन्होंने भी अब प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वो नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसी बीच में सबसे बड़ा खबर सामने निकल के आ रहा है। बिहार के वैशाली के हाजीपुर से भी वो चुनाव लड़ने वाले हैं। इसी विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार के आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। क्रांतिकारी जय भीम। ऐसा आप लोग जो है वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो नगीना से तो चुनाव लड़ रहे हैं और ये जो हाजीपुर से बिहार के आप लोग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है? किसने कहा? खबरें हैं सर। नहीं, खबरें हैं। खबरों का हवाला देते हुए अगर आप कह रहे हैं तो ये अफवाह मात्र है। अभी हमारे पास कोई भी अधिकृत सूचना नहीं आई है। झूठ है? नहीं, झूठ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से अगर ये मिला है तो अफवाह मान सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है सच भी हो जाए। इसमें कितना सच्चाई और कितना गफलियत है? इसमें कोई गफलियत नहीं है। सच्चाई ये है कि संभावनाएं हैं, हो सकती हैं, लेकिन अभी कोई इसकी अधिकृत सूचना बिहार प्रदेश इकाई को, आजाद समाज पार्टी काशीराम को नहीं मिले है और ये फैसला करने का अधिकार राष्ट्रीय कमेटी को है। बिहार कमेटी उसका अनुसरण करेगी। बिना ये सूचना मिले ही ये अंदर अंदर खिचड़ी पक रहा है। देखिए, खिचड़ी अब तो इंडक्शन कुकर में भी बन जाता है। अब जरूरी नहीं है उसके लिए कि आग जलाना पड़े। बिजली का भी अब चूल्हा आ गया है, लेकिन तो खिचड़ी तो पकेगा ही नहीं। देखिए, अफवाहों का आप मीडिया वाले लोग बहुत सारे चटपटी खबरें भी चलाते हैं। अभी आपने कल ही चलाया था कि जेडीयू के बिहार प्रदेश में जो जेडीयू है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाद में उनके मंत्री आके कहते हैं कि नहीं, ये सब बेतुकी बात है। चलिए, हम उन सब चीज़ों में ना पड़े, बल्कि अगर चंद्रशेखर आजाद साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर यहाँ बिहार से चुनाव लड़ते हैं तो ये बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये कितना उचित है आप नगीना से भी चुनाव लड़ें और फिर उसके बाद बिहार के जो है वो वैशाली के जो हाजीपुर है वहां से भी चुनाव लड़ें? तो मुझे नहीं लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी अगर 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं तो कानून को तो आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको आपत्ति के या किसी को भी आपके पार्टी में और उचित नेता नहीं है और टैलेंटेड नेता नहीं है। मैं तो ये बात तो आपको बीजेपी से भी पूछनी चाहिए थी। बीजेपी से पूछनी कि नरेंद्र मोदी साहब गांधीनगर से भी लड़ रहे थे और आपके बनारस से भी लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री है तो ऐसा तो नहीं ना है कि वो ईंटा पत्थर खाते होंगे, खाना ही खाते होंगे।
भैया संविधान के समक्ष जो है सभी समान हैं, सभी को समान अधिकार है भारत के नागरिक को। जहाँ तक चुनावी प्रक्रिया की बात है, लोकसभा सीट के लिए आप 2-3 सीटों पे भी चुनाव लड़ सकते हैं और इंडिया के किसी भी कोना से लड़ सकते हैं, यदि आप भारत के नागरिक हैं और वोटर हैं। आप भी लड़ सकते हैं, आप 22 वर्ष के हैं, तो आप भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, बशर्ते आप दिमागी रूप से दिवालिया ना हो। नगीना से जहाँ से आपका अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से बहन कुमारी मायावती भी चुनाव लड़ चुकी है और अब जो है उनके भतीजा आकाश आनंद लड़ रहे हैं। यहाँ पे वो भी दलित है और यहाँ हाजीपुर से भी दलिते लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको दलित चुनाव लड़ रहे हैं तो उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं कि आप लड़ रहे हैं आप लोग? देखिए, ये चीज़ें तो सही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हाजीपुर से आनंद मोहन तो नहीं लड़ेंगे और नहीं रामा सिंह लड़ेंगे। लड़ेंगे तो किसी अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति लड़ेगा, चूंकि संवैधानिक रूप से वो रिजर्व सीट है अनुसूचित जाति के लिए। तो इसलिए ये तय है कि वहाँ जो भी लड़ेगा वो अनुसूचित जाति संवर्ग का व्यक्ति होना चाहिए। तो ये स्पष्ट कर दूं कि इसमें आपका कोई सवाल टिकता नहीं है। मेरा सवाल ये है सर कि आप जो आनंद जी लड़ रहे हैं वहाँ से चुनाव, उनको समर्थन दे सकते हैं। यहाँ पे जो चिराग पासवान जो नहीं, उनके बात पशु नहीं पारस समझते। लड़ रहे हैं, स्वस्थ लोग वहाँ पे भी आप समर्थन दे सकते थे। समर्थ काहे नहीं दे रहे? नहीं, समर्थन की क्या बात है, हमारी पार्टी क्यों है, इतनी सारी पार्टियां क्यों हैं, हम भाजपा को क्यों नहीं समर्थन दे तो सकते? बहुजन कहना छोड़ दीजिए। नहीं, बहुजन कहना छोड़ दीजिए। अब हम भारतीय, अब कल होके आप ही कहिएगा कि आप भारतीय कहना छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि आप दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए, वहाँ आपका पे भी सवाल जो है एकदम बेतुका है। इस सवाल पे कोई बात ही नहीं बनती है। आप जो है, आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछा कि 2 जगह से क्यों लड़ रहे हैं? और आप जो ये बार-बार अनुसूचित जाति की बात, अनुसूचित जाति के सीट पर अनुसूचित जाति ही लड़ेगा। और जहाँ तक आपने कहा कि समर्थन काहे नहीं दे रहे हैं आप तो लोग? क्यों देंगे समर्थन? काहे नहीं दीजिएगा? भैया, विचारों की हमारी विभिन्नता है और मुद्दों की भिन्नता है। हम मोदी के हनुमान नहीं हैं। बहुजन कहना छोड़ दीजिए आप लोग। तो बहुजन कहने में ये कहाँ से आ गया कि हम समर्थन करेंगे? आजाद समाज पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी है, कांसीराम। आजाद समाज पार्टी, वो क्या है? बहुजन समाज पार्टी। और ये क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप डिवाइड एंड रूल्स करके, वोट बांट करके फिर से बीजेपी को जितवाने के फिराक में आप लोग हैं। अच्छा, हमारे चुनाव ना लड़ने से बीजेपी हार जाएगी या जीत जाएगी, ये आप तय कर दीजिए। वोट बटेगा नहीं। मैं ये पूछता हूँ, हम नहीं तय कर रहे हैं, ये रूल्स है। पिछले 2019 के चुनाव में ये हाजीपुर पे हुआ होगा, तो क्या वहां से लोजपा नहीं जीती? जीती। आजाद समाज पार्टी लड़ा था? नहीं लड़ा था। आप समझिए इस बात को। कोई भी अगर खड़ा होता है तो विकल्प दिया जाता है और जनता ही उस विकल्प को चुनती है। और जनता का यह अधिकार होता है कि अपने वोटों से, अपनी सहमति से उस व्यक्ति को सदन में भेजा जाए। फिर आपको आपत्ति किस बात की है? अगर मेरे पास, आप इसको ऐसे समझिए, आप वही कह रहे हैं जैसे मैं कोई बीमार व्यक्ति हूँ, आप मुझे बहुत सारा खाना नहीं परोस के दीजिए। आप मेरे पास खाना का मेनू देंगे तो उसमें से मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसे खाऊंगा। हाँ, बीमार व्यक्ति है तो उसका कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे खिचड़ी खाना होता। तो क्या चाह रहे हैं कि मतलब हाजीपुर की जनता बीमार जनता है, वो चुन नहीं पाएगी अपने नेता को? कहाँ से ये चिंता आप लेके अपना उम्र घटा रहे हैं साहब? उनको विकल्प दीजिए, उन्हें चुनने दीजिए। वो समझदार लोग हैं। विकल्प खाली आजाद समाज पार्टी है और कोई विकल्प नहीं है। नहीं, आजाद समाज पार्टी से आपको एलर्जी क्यों है? हाजीपुर ऐसा जगह है सर, उसमें राघोपुर है जहाँ से तेजस्वी यादव जीतते हैं। वहाँ तेज प्रताप भी जीतते हैं और वहीं से रामविलास पासवान जीता करते थे। तो ये बड़ी परिपक्व और बड़ी मैच्योर्ड सीट है। टक्कर कांटे की है। और ये तय मान लीजिए कि इस बार जो है लोजपा के लोग जो है सदन में नहीं जाने जाएंगे, यदि आजाद समाज पार्टी इसमें कूद गई तो। अगर आजाद समाज पार्टी, हमारा मिशन भी है कि चाहे बीजेपी समर्थित पार्टियां हो या बीजेपी हो, यहाँ से नहीं जाए। आपका प्रतिद्वंदी कौन है? बीजेपी ना? आइडियोलॉजी के रूप में जो भी संविधान विरोधी पार्टियां हैं वो हमारा विरोधी है। तो अगर प्रतिद्वंदी आपके आइडियोलॉजी रूप से बीजेपी है तो आजाद समाज पार्टी और बिहार में डॉक्टर साहब जो है वो जो इंडिया अलायंस बना है उसको काहे नहीं समर्थन दे रहे हैं? हमारा समर्थन तो है ही, आप इस बात को समझिए। हम अखिलेश यादव के साथ सपा में, यूपी में है। तो और यूपी के सपा की जो पार्टी है वो इंडिया गठबंधन के साथ है, तो हम तो इंडिया गठबंधन के साथ आ ही गए। हाँ, एक
एक अलग से पहचान कि आज़ाद समाज पार्टी के साथ कोई अलायंस किया गया, ये हम नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर ये समझिए कि आने वाले समय में ये भी संभव है। ये मजबूरन उनको करना पड़ेगा, किसको? इंडिया इंडिया गठबंधन को, अगर बीजेपी को हराना है तो। और अगर आप लोगों को यही न्यूरा किस्ती करनी है, दिखाने के लिए लड़ाई लड़नी है, तो आप जहाँ से भी हो अकेले-अकेले आप लड़ सकते हैं। और बिहार की जनता बड़ी परिपक्व है, किसी भी एक पार्टी को नहीं जीतने देगी। मैं तो चुनौती देता हूँ कि बहुत नरेंद्र मोदी मैजिक है, अकेले लड़के है दिखा ही, दे, है ही। अकेले लड़के दिखा दे। आपने छत्तीसगढ़ में अकेले लड़ा, मध्य प्रदेश हाँ। में अकेले लड़ा, हुँ, आप बिहार में लड़के दिखा दीजिए। बिहार की जनता उतनी बेवकूफ़ जनता नहीं है हुँ। कि आप जो है आप अकेले लड़के, ये यहाँ की धरती जो है सांप्रदायिकता को नहीं देखती है। यही वो जगह है लाल कृष्ण आडवाणी के सांप्रदायिक रथ को रोकने का काम किया था। तो बीजेपी, आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी भी बहुत सारे दलों को लेकर के चल रही है, गठबंधन करके चल रही है। मजबूरी है, यहाँ वो है ही नहीं। वो तो किसी के बैसाखी के सहारे, अभी देखा है कि 23 पार्टियों से उन्होंने गठबंधन किया, जिसका कोई भी नेता नहीं है, उससे भी गठबंधन करने के लिए तैयार है। इतनी ये व्याकुल और आतुर है कि किसी के साथ भी ये गठबंधन करने के लिए तैयार है। चूँकि यहाँ गैर सांप्रदायिक जो दलें हैं, वो जो हैं एकजुट हैं और बड़ी मजबूत स्थिति में हैं। उनको तोड़ने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी इस बीजेपी को। आखिरी सवाल, आप लोग जो हैं वो बिहार में चुनाव लड़ने का फैसला कर रहे हैं। कितने सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी? 10 सीटों पे हमने पहले भी कहा था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद साहब ने स्पष्ट किया था कि 10 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी फ़िलहाल में कुछ दिनों में ही हम 5 सीटों का तुरंत घोषणा कर रहे हैं। उसकी तैयारी भी बूथ लेवल तक हमारी चली जाएगी। इस बारे में अपडेट जो भी होगा, मैं आपको देता रहूँगा। नगीना से आपके अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं, वहाँ से बीएसपी भी चुनाव लड़ाएगी अपने उनके जो अभी जो पहले कोऑर्डिनेटर थे, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने आकाश आनंद जी। तो उन लोगों को अब किस प्रकार से देख रहे हैं? निश्चित तौर पे ये उनका अधिकार है। और भी जितनी पार्टियाँ वो आके चुनाव लड़े, हम स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में स्वतंत्रता है लड़ने की। आप आइए, नॉमिनेशन कीजिए, 50 लोग लड़िए। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? वोट फ़र्क नहीं तो बटेगा। नहीं, वोट नहीं बढ़ता है। ये आपका सोचना गलत है। जो मैच्योर्ड जनता है, जो जिनमें पॉलिटिकल सेंस है, हुँ। वो अपने नेता को, नुमाइंदा को चुनकर भेज देती है। चलिए, तो डॉक्टर साहब का फाइनली यही कहना है कि हम लोग जो है वो बिहार में भी कमर कस लिए हैं और नगीना में वो लड़ रहे हैं तो लड़ ही रहे हैं। अब बाकी हम लोग इंडिया अलायंस को भी सपोर्ट कर रहे हैं, बशर्ते जो है उन लोगों को ये सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इस खबर को किस प्रकार से देख रहे हैं? अध्यक्ष जी जो है वो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी अब बिहार के वैशाली के हाजीपुर से भी वो दावा ठोकेंगे और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ से भी वो चुनाव जीत जाएँगे। बाकी इस खबर को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम।